जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आज छठा दिन है मश्क का, ठीक है। हमने जो सीरीज़ शुरू की है और आपको भी सूरह नास से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको तजवीद बता रहे हैं और कवाइद भी बीच में बता रहे हैं। और आज छठा दिन है तो इसका मतलब छठी सूरत है, ठीक है। आज सूरह काफिरून है। क्या है? काफिरून। ये मक्की सूरा है और इसमें 6 आयात हैं, ठीक है। मक्की सूरा है और 6 आयात हैं। कल मैंने आपको समझाया था हरूफ मद्दा, 2 मद्दा समझाए थे और उस पर मश्क कराई थी। एक दिन एक मद, दूसरे दिन दूसरा मद। पहले दिन अलिफ मद्दा समझाया था, दूसरे दिन वाव मद्दा, या मद्दा। वाव मद्दा कहाँ? तो आज हम पढ़ेंगे वाव मद्दा क्या होता है। अलिफ मद्दा होता है, अलिफ से पहले जब ज़बर होती है उसको अलिफ मद्दा कहते हैं, और अलिफ मद्दा को थोड़ा खींचकर पढ़ते हैं। या से पहले ज़ेर होती है तो या मद्दा होता है, या मद्दा को थोड़ा खींचकर पढ़ते हैं। इसी तरह से वाव मद्दा है, जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, वाव मद्दा को थोड़ा खींचकर पढ़ते हैं। जहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वहाँ पे क्या करना है बेटा आपने? खींचना है। उसके अलावा आपको कहीं भी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो खोलो और उंगली साथ में चलाना जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाता जाऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। कोई हमें बताएगा कि या में क्यों खींचा हमने? या मद्दा है, या से पहले ज़बर है तो या मद्दा इसलिए हमने खींचा। और रून क्यों खींचा? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, इधर भी इसलिए कुल या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा तअबुदून। पढ़ो इसको। ला अअबुदु मा तअबुदून। वला तुम आबिदून मा अअबुद। वला तुम आबिदून मा अअबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अंतुम
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد इसको रिपीटली पढ़ो वला तुम आबिदून मा अअबुद तुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन